Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about biodiversity. What is biodiversity and types of biodiversity? As the term indicate, biodiversity is made up of two words, bio and diversity means variety in life, या variability in life. Biodiversity, the term biodiversity coined by W.G. रोजन. सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग W.G. रोजन ने किया था. और बायोडाइवर्सिटी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मीनिंग बताया इसका कि बायो प्लस डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ. तो हम अर्थ पे देखते हैं, हमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई देते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है. यूनिसेलुलर एनिमल्स या प्लांट से लेके हम बड़े बड़े मल्टी सेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स भी इस अर्थ पे देख सकते हैं. ये सब क्या है? ये सब बायोडाइवर्सिटी के ही अंडर आते हैं. कि बायोडाइवर्सिटी जो भी वैरायटी है लिविंग बींग्स की, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी में ही आ जाते हैं. इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो क्या मतलब अर्थ पे जो भी वैरायटी है लाइफ में, प्लांट्स या एनिमल्स में, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी टर्म का प्रयोग करते हैं. मोर स्पेसिफिकली टू रेफर टू ऑल द स्पीसीज इन वन रीजन ऑफ और इकोसिस्टम. जैसे कोई भी हम एक प्लेस ले सकते हैं या हम कोई भी एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ले सकते हैं. उसमें जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जो स्पीसीज एक साथ निवास कर रही हैं, वो सब क्या आती हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंडर ही आती हैं. इट रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. जितनी भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग मीन्स अभी बताया था, यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं. यूनिसेलुलर में हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी ये सब आ जाते हैं. और मल्टी सेलुलर में बड़े बड़े एनिमल्स और प्लांट्स सभी कुछ आ जाते हैं. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स अर्थ पे मिलती हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, सभी के लिए ये बायोडाइवर्सिटी टर्म का प्रयोग किया जाता है. साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 8.7 million species of plant and animals in existence. However, only 1.2 million are identified. तो ये चीज़ साइंटिस्ट भी बोल चुके हैं कि हमारा जो अर्थ है उस पर लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज़ अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं. लेकिन उनमें से जो आइडेंटिफाई कर पाए हैं या जिनको हम नाम दे पाए हैं, वो कितनी हैं? वो 1.2 मिलियन ही हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स आनुवांशिक विविधता. स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स प्रजाति विविधता. कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र विविधता. तो सबसे पहले लेते हैं आनुवांशिक विविधता और जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे कि इसमें पता ही चल रहा है, जेनेटिक लेवल पे समझ रहे होंगे. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ वेरिएबिलिटी विद इन स्पीसीज. एक ही स्पीसीज़ की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो वो सब क्या होती हैं? वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के ही अंडर आती हैं. एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव जीन्स. हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है, क्योंकि उसमें जो जीन होता है या जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल विविधताएं आ जाती हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में बहुत सारे अंतर हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या फिर उनके बिहेवियर में हो, किसी भी तरह से हो. तो ये सब किस वजह से होते हैं? उनकी जीन्स की वजह से, या उनके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस हैं, उनके जो जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, उनकी वजह से ये सारे अंतर उनके अंदर आते हैं. तो ये सब किस में आता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी में. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक इंडिविजुअलिटी. क्योंकि हर एक व्यक्ति या हर एक जो भी लिविंग बीइंग है या लिविंग थिंग है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है. वो
दो में आपको सेम नहीं मिलेगा, सब में जो डीएनए सीक्वेंस होती है वो अलग अलग तरह की होती है। दिस टर्म encompasses various population of one single species like the different breeds of dogs and mangoes। तो ये जो टर्म है ये क्या कर रहा है, एक सिंगल स्पीसीज में बहुत सारी जो उसकी पॉपुलेशन है या उसकी जो वेरिएंट हैं या उसकी ब्रीड्स हैं उनको दिखा रहा है। जैसे आप हम डॉग या मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं। डॉग्स हैं तो डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से पमेलियन है, हस्की है, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, ये सारे क्या हैं, है तो डॉग ही, लेकिन ये इनकी अलग अलग ब्रीड्स हैं जो कि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को दिखा रही हैं, आनुवांशिक विविधताओं को दिखा रही हैं। इसी तरह से अभी आम का सीज़न चल रहा है तो आम में भी हम बहुत सारे वेरिएंट देख सकते हैं। जैसे दशहरी आम आता है, अल्फांसो आम आता है, आम्रपाली है, लंगड़ा है, ये सब क्या है, ये आम की जो स्पीसीज है उसकी अलग अलग वेरिएंट हैं जो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में देख सकते हैं। द लार्ज वेरिएशन ऑफ डिफरेंट जीन सेट्स allows an individual or population to have the capacity to endure environmental stress in any form। तो इसमें क्या होता है, इनमें जो विविधताएं होती हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं उस स्पीसीज के लिए, क्योंकि किसी स्पीसीज में जितने ज़्यादा वेरिएंट होंगे उतनी ज़्यादा वो स्पीसीज हर तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकेगी। जैसे अगर कोई स्पीसीज में एक वेरिएंट एक तरह की एनवायरमेंटल सिचुएशन में नहीं सरवाइव कर पा रहा है तो दूसरी जो वेरिएंट है वो उसमें कर सकेगा। तो यहाँ जो उनके सर्वाइवल के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक स्पीसीज में जितने ज़्यादा वेरिएंट होते हैं उस स्पीसीज के सर्वाइवल के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, ये इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस स्पीसीज के एग्जिस्टेंस या उसके सर्वाइवल से रिलेटेड होती है। अब सेकंड डाइवर्सिटी हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी और प्रजाति विविधता। इसमें क्या है, जैसे उसमें हमने स्पीसीज के अंदर की डाइवर्सिटी को देखा था, इसमें हम एक इकोसिस्टम में या एक कम्युनिटी में रहने वाली डिफरेंट स्पीसीज़ को जब हम देखते हैं तो हम उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे हम कोई एक प्लेस ले लेते हैं या हम एक कोई पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम ले सकते हैं, कोई एक समुदाय ले सकते हैं, उसमें बहुत सारी प्रजातियां एक साथ निवास करती हैं। तो जब ये प्रजातियां एक साथ निवास करती हैं तो वहाँ की जो विविधता है या वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी या प्रजाति विविधता कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ दोज स्पीसीज। there are two constituents of species diversity। इसके दो constituents हैं, सबसे पहला है species richness और दूसरा है species evenness। तो ये दोनों ही important हैं। इसमें क्या है, जो species richness है वो किसी एक particular ecosystem या particular community में ये शो करती है कि उस कम्युनिटी या इकोसिस्टम में कितनी ज़्यादा स्पीसीज निवास कर रही हैं, कितनी ज़्यादा प्रजातियां वहाँ पे निवास कर रही हैं। और स्पीसीज इवननेस इससे थोड़ा सा अलग है, ये दिखाती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच ऑफ दो स्पीसीज। मतलब एक जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम या पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसमें जो स्पीसीज निवास कर रही हैं उनमें इवननेस कितनी है। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक इकोसिस्टम में 10 स्पीसीज निवास कर रही हैं तो वो 10 स्पीसीज कितने कितने नंबर्स में निवास कर रही हैं। जैसे 10 स्पीसीज के ऐसा हो सकता है कि 20 एनिमल्स या 20 उसके जो स्पीसीज हैं उनके इंडिविजुअल्स वहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो इसको इसलिए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, स्पीसीज अबंडेंस, की एक ही इकोसिस्टम में कितनी ज़्यादा स्पीसीज निवास कर रही हैं। तो जो स्पीसीज रिचनेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीसीज इवननेस से, क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी उसमें ज़्यादा मानी जाएगी जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी। तरह तरह की प्रजातियाँ जब एक ही इकोसिस्टम में निवास कर रही हैं तो वो इकोसिस्टम में ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जब हम और ज़्यादा बड़े लेवल पे जाएंगे, इट इज़ द इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन अ लोकल इकोसिस्टम। अब उसमें हमने एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीसीज को देखा था, या हम उसको और बड़े लेवल पे या और बड़े उस पे कम्युनिटी पे
और बड़ा थोड़ा प्लेस पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफरेंट स्पीसीज निवास कर रही हैं उसको हम कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में लेते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मैनी डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन अ रीजन एंड आर कनेक्टेड थ्रू अ फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड मैटर। मतलब जो पूरा इकोसिस्टम होता है वहाँ पे कुछ उसके अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों ही मिलके उस इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, हर जो लिविंग बींग्स उसमें रह रहा है उन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कम्युनिटी या इकोसिस्टम में है वो डाइवर्सिटी कितनी है। Those connections occur as organism of different species interact with one another। ये कब होता है, जब वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे हम देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये सारे जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये सब क्या मिलके बनाते हैं, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाते हैं। तो ये हमने 3 तरह की डाइवर्सिटी के बारे में जाना। तो इस तरह से ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि हमें इसके जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमें खाने के लिए तरह तरह की प्लांट्स में या एनिमल्स में फूड मिलता है डिफरेंट टाइप्स का, और हम और भी कई तरह से मेडिसिनल इसकी वैल्यूज़ होती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी वैल्यूज़ भी होती हैं जिनको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो और जानना चाहते हैं या उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।